ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की आज समीक्षा की। उन्होंने देश के विभिन्न भागों की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया। श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने और इसके संक्रमण का प्रसार रोकने के प्रयास निरंतर किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह बात दोहराई कि इस बारे में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने दिल्ली में महामारी की स्थिति पर नियंत्रण करने में केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि अन्य राज्य सरकारों को भी समूचे एनसीआर क्षेत्र में कोविड-19 महामारी का प्रकोप कम करने के लिए ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कोविड-19 के प्रसार को रोकने और विशेष स्वच्छता अभियान संचालित करने के लिए प्रदेश में कल रात 10 बजे से विभिन्न प्रतिबंध लागू हो गए हैं। सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहने वाले इन प्रतिबंधों के दौरान राज्य में सभी कार्यालय, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्देश है। शहरों, कस्बों और गांवों में आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी आवागमन पर रोक है। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी दिशा निर्देशों में रेल और हवाई यातायात के अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन और माल की ढुलाई को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। औद्योगिक इकाइयों के संचालन पर भी इन प्रतिबंधों का कोई असर नहीं होगा। कल शाम जारी संशोधन में कहा गया है कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों को प्रतिबंधों के दौरान खोला जा सकता है। उधर गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, कुशीनगर, बस्ती, बलरामपुर जनपदों समेत सभी स्थानों पर प्रतिबंधों के दौरान आज बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सड़कों पर आवश्यक सेवाओं के वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहन नहीं चले। लोग भी घरों में रहकर प्रतिबंधों का पालन कर कोरोना महामारी पर नियंत्रण में सरकार और प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। पुलिस जगह जगह नाकाबंदी कर अनावश्यक बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई कर रही है। साथ ही निरंतर गश्त कर लोगों को प्रतिबंधों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान पूरे प्रदेश में आज व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण और संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए विशेष स्वच्छता अभियान को प्रत्येक जनपद में हर स्तर पर प्रभावी तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 11 और 12 जुलाई यानी आज और कल सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने इस अभियान को आवश्यकता के अनुसार आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने कल रात प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस संबंध में निर्देश जारी किए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। यह प्रक्रिया गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सुरक्षा, निष्पक्षता और समान अवसर के मानदंड शामिल किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस वर्ष 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों में सभी टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों तरीके से आयोजित की जाएंगी। कोविड-19 के बारे में आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मधुर यादव ने लोगों को सलाह दी है कि वे काम पर बाहर जाते समय सांस लेने से संबंधित सभी सुरक्षित उपायों का पालन करें। हमको सावधानी उसी ऊंचे स्तर की रखनी चाहिए जो हमने लॉकडाउन के समय रखी थी। हम बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलेंगे और रेस्पिरेटरी एटिकेट जिसमें कि मास्क लगाना अगर छींके तो हम कोहनी होती है उसे मोड़ के छींके और लगातार हाथ धोते रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 67वीं कड़ी होगी। लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1-811-11-7800 पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जीओवी पर संदेश लिख सकते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।